फिर टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से होते हैं? ये जो टेम्पररी का मतलब होता है, टेम्पररी यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है ये, इसका मतलब होता है आरजी। ठीक है, इसको जरा देखते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स Temporary magnets are the magnets that work in the presence of a magnetic field of permanent magnets. टेम्पररी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेट बनते हैं। ठीक है, जैसा कि वंस अ मैग्नेटिक फील्ड vanishes, अगर एक दफा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज। जब हम इन्हें मैग्नेट के पास रखते हैं ऐसे मटेरियल्स को, तो इनके अंदर भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं, इनके अंदर भी मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। यूजली सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल किया जाता है। पेपर क्लिप्स, ऑफिस पेन्स एंड आयरन नेल्स कैन बी मेड टेम्पररी मैग्नेट्स। इन्हें हम टेम्पररी मैग्नेट्स बना सकते हैं। जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस रहेगा। जैसे ही आप मैग्नेट को हटाएंगे, इनके अंदर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट्स की बड़ी अच्छी मिसाल है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं। परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। यानी ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर पक्का पक्का मैग्नेटिज्म रहता है। देखते हैं जरा। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर। इनके अंदर हमेशा के लिए मैग्नेटिज्म रहता है। दीज आर आइदर फाउंड इन नेचर, या ये नेचर में पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियली मेड, ये हमें मिल भी जाते हैं मिनरल्स की सूरत में जमीन के अंदर से। इसके अलावा हम इन्हें बना भी सकते हैं बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ अ स्टील। स्टील के बने हुए जिस्मों को एंड सम स्पेशल अलॉयज, खास अलॉयज को, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर सफिशिएंट टाइम। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में काफी टाइम के लिए रखा जाए तो ये परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं। स्टील के बने हुए मटेरियल्स को जब परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है तो ये भी परमानेंट बन जाते हैं। ये हमें जमीन के अंदर से भी मिलते हैं। जमीन के अंदर से मिलने के अलावा हम इन्हें बना भी सकते हैं। जैसे कि कोबाल्ट है, अल्निको एंड फराइट, ये सारे के सारे जो है परमानेंट मैग्नेट्स। पैरामैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको हम जरा देखते हैं। इफ द स्पिन ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अगर किसी एटम में उसकी ऑर्बिटल और स्पिन एक्सिस आर सो ओरिएंटेड, इस तरह हो दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट वन अनदर, उनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का साथ दे। एटम्स बिहेव्स लाइक अ टीनी मैग्नेट, एटम एक छोटे से मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। द मटीरियल विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटीरियल। इन्हें हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम है और लिथियम है, इसको जरा समझते हैं। देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व करने के अलावा ये स्पिन भी कर रहा है, इस तरह अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रहा है। ठीक है, स्पिन भी कर रहा है, और स्पिन करने के साथ साथ ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है। अगर इसकी जो स्पिन मोशन है और इसकी जो ऑर्बिटल मोशन है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक ही डायरेक्शन में हो,
तो एटम भी एक छोटे से मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है जी। होता कौन कौन से मटेरियल्स के अंदर है? एल्यूमिनियम में होता है और लिथियम में होता है। आगे आता है जी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम में बी एडेड अप टू जीरो। एडेड अप टू जीरो का मतलब है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि आप देखें, इसकी मोशन जो है वो है क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुइयों की सिमत में है, और जबकि इसकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द इस तरह घूम रहा है और न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह घूम रहा है। अपने गिर्द वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुइयों के सिमत, और न्यूक्लियस के गिर्द वो घूम रहा है घड़ियों की सुइयों की सिमत के ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन है, इसे हम कहेंगे स्पिन मोशन, और इसकी जो ऑर्बिटल मोशन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इनमें कॉपर है, बिस्मथ है और वाटर। नेक्स्ट है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दीज आर द सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस सच आयरन, जैसा कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ईटीसी, in which cancellation of any type does not occur for large group of neighboring atoms of the order of 10 की power 6, because they have electron spins that are naturally aligned parallel to each other. These are known as ferromagnetic materials. इसमें जो large number of atoms हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल नहीं करते। ठीक है, नेचुरली ये अलाइन होते हैं। यानी जो इनकी ऑर्बिटल मोशन होती है वही उनकी स्पिन मोशन होती है, और इनमें जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? आयरन और स्टील। और हम एक डोमेन लेते हैं, अभी हम अलाइनमेंट ऑफ डोमेन पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए डोमेन्स ली जाती है। तो ये जो इसका साइज होता है, डोमेन का साइज जो होता है वो होता है, इट इज अबाउट 0.1 मिलीमीटर। इसको समझने के लिए हम एक डोमेन लेते हैं, और इसी डोमेन में जो है वो 10 की पावर 16 एटम्स मौजूद होते हैं। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि जो हम किसी भी मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का 0.1 मिलीमीटर एरिया लेंगे, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो? 10 की पावर 6 एटम्स के बराबर होगा। ठीक है जी, इसे दोबारा पढ़ते हैं। These are some solid substance, sub-solid substance such as iron, steel, nickel, cobalt, in which cancellation of any type does not occur for large group of neighboring atoms. अगर नेबरिंग ढेर सारे एटम्स हैं, तकरीबन 10 की पावर 6 एटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कैंसलेशन नहीं होती। एटम्स जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट कैंसिल नहीं करते। इनकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होती है और उसकी जो ऑर्बिटल मोशन होती है वो अलाइन होती है। ऐसे मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी दो तरह की मोशन होती है, अपने एक्सिस के गिर्द भी होती है। ठीक है, इसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। ये स्पिन मोशन है, अपने गिर्द भी घूम रहा है, अपने गिर्द घूमने के अलावा ये न्यूक्लियस के गिर्द भी घूम रहा है। तो जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है इसे हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी अलाइनमेंट ऑफ डोमेन। अलाइनमेंट ऑफ डोमेन क्या होती है?
मैग्नेटिक डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज रैंडमली ओरिएंटेड इफ नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। देखें जरा, अब देखें जो इसकी डोमेन है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, ये और डायरेक्शन में है, इसके नीचे वाला और डायरेक्शन में है, ये इधर को जा रहा 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 है, यानी बिखरे हुए हैं। ठीक है, इनकी जो डोमेन्स है इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इन एडिशन टू द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ other domains rotates and become oriented in the direction of external magnetic field। जैसे यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई फील्ड अप्लाई करूंगा, एक मैग्नेट मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, इसके गिर्द एक मैग्नेट मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इसकी सारी डोमेन्स जो बिखरी हुई थी वो सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। ऐसा कब होगा? जब आप इसके गिर्द कोई मैग्नेट रखेंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा होता है कि जब आप कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो इसकी जो डोमेन्स होती हैं वो सारी बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सारी की सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। अब सवाल ये है, हम किसी भी मटेरियल को किस तरह मैग्नेटाइज कर सकते हैं? मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, पहले का नाम होता है जी स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग क्या है? स्ट्रोकिंग के दो तरीके हैं। हमने किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहला तरीका है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग के भी आगे दो तरीके हैं। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है हिट करना, सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड। सिंगल टच मेथड क्या होता है? आपने मैग्नेट को उठाना है, यहां पे लेके जाना है, और यहां से उठा के इसको यहां पे नीचे ला के पटकना है। ठीक है, मैग्नेट को यहां से उठाना है, उठाने के बाद यहां पे लेके जाना है, और यहां पे ले जाने के बाद इसको नीचे पटकते रहना है, बार बार पटकते रहना है। जब हम इसे यहाँ पे पटकते रहेंगे बार के ऊपर, स्टील बार के ऊपर, तो यहाँ पे जो पोल बन जाएगा, ऑपोजिट पोल बनेंगे। यहाँ पे जो पोल बनेगा वो पोल बनेगा साउथ पोल, ऑपोजिट पोल बनेंगे। और यहाँ पे जो पोल बनेगा वो पोल बनेगा नॉर्थ पोल। तो बार बार पटकने से यहाँ से इसको हम उठा के लेके जाएंगे, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, और उठा के लाने के बाद हम इसको इस तरह नीचे जो है मैग्नेट को बार बार पटकते रहेंगे स्टील बार के ऊपर। तो ये जो स्टील बार है ये भी मैग्नेट बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। डबल टच मेथड क्या होता है? इसमें हम दो मैग्नेट्स को जोड़ते हैं इकट्ठे। इसका एक मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ ये इकट्ठे होना चाहिए, और इन दोनों को हम इस तरह इकट्ठे पटकना शुरू कर देते हैं, इसको भी और इसको भी बार बार पटकते रहते हैं, इसको भी नीचे को पटकते रहते हैं और इसको भी नीचे को पटकते रहते हैं। तो ये जो पोल है ये बन जाएगा साउथ, और ये वाला जो पोल है ये बन जाएगा नॉर्थ। तो ये भी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा और ये भी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैग्नेट को उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे लाने के बाद फिर हम इसे नीचे जो है वो मैग्नेट को उठा के इसके साथ पटकते रहेंगे, उठा के फेंकते रहेंगे। काफी देर करने के बाद ये जो स्टील बार है इसके जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाएंगी। ये इसका साउथ पोल बन जाएगा और ये इसका कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ। इसे हम कहते हैं एक मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। डबल टच में क्या होगा, दोनों मैग्नेट्स को जोड़ेंगे और इनको हम इस तरह, इसको भी उठा के इस तरह नीचे हिट करते रहेंगे, और साथ में इसको भी इस बार के साथ हम हिट करते रहेंगे। तो ये साउथ पोल बन जाएगा और ये कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा।
अब मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल, इसके अंदर जो दूसरा है वो हम सोलिनॉइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब किसी मटेरियल को मैग्नेट कैसे बनाते हैं? सोलिनॉइड से। हम एक लोहे का रॉड लेंगे और उसके ऊपर हम एक तार को लपेट देंगे। ठीक है, और इसमें से हम करंट पास करेंगे। करंट पास करने से मुराद ये है, करंट पास करने से ये मुराद है कि हम इसे यहाँ पे किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट पास करना शुरू कर देगा, और जब करंट इसमें से पास करेगा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एंड होगा, इसका नेगेटिव एंड होगा। करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, एक तार लेनी है, तार को किसी लोहे की रॉड, ये लोहे का रॉड है, लोहे के रॉड के ऊपर तार को आपने लपेट देना है और इसको कनेक्ट कर देना है किसी बैटरी के साथ। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब हम मैग्नेट, मैग्नेट के हमें पता है दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो मुझे कैसे पता चलेगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है? मैं ये जो तार जो मैंने लपेटी है, मैं इसको अपने हाथ में इस तरह पकड़ूंगा कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में हो। आप ये देखें करंट ऊपर को जा रहा है, तो मेरी ये जो फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अंगूठा जो है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरी साइड है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। आपने, मैंने भी आपको बताया है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो आप इस कॉइल को अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ें कि ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपकी जो चार उंगलियां हैं सीधे हाथ की अंगूठे के अलावा, वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा, डेफिनेटली जब ये नॉर्थ पोल होगा तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा? साउथ पोल। हम इस तरह भी किसी मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं। अब किसी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है? मेरे पास कोई मटेरियल है वो मैग्नेट है, मैं उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करता हूँ? डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैंने उसके अंदर मैग्नेटिज्म को खत्म कैसे करना है। पहला है जी हीटिंग। जब आप किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे तो इसकी जो अलाइनमेंट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो खराब हो जाएगी। जब खराब हो जाएगी तो ये इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। अगला मेथड है जी हैमरिंग। ठीक है, हैमरिंग में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हथौड़े से मैग्नेट को हिट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। हथौड़े से हम मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता से हिट करेंगे। ये नहीं कि इतनी जोर से हिट करें वो टूट जाए, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से हिट करते रहेंगे। इसकी जो अलाइनमेंट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, हम ये पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता ही मैग्नेट बनता ही अलाइनमेंट की वजह से। तो इसके अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जी, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा तरीका है उसके अंदर हम मैग्नेट में से करंट को पास करेंगे। दूसरा जो तरीका है, हम मैग्नेट में से जैसे ही हम एसी करंट को पास करेंगे तो इसका भी मैग्नेटिज्म खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एसी करंट कौन सा होता है? जो करंट जनरेटर से हासिल किया जाता है उसे हम एसी करंट कहते हैं, जो हमारे घरों में भी आता है, एसी करंट उसे हम लोग कहते हैं। तो घरों में जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एसी करंट होते हैं। जब आप एक तार लपेट देंगे मैग्नेट के गिर्द और उसके साथ आप यहाँ पे एसी करंट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप एसी करंट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। जो बैटरियों से मिलता है उसे हम डीसी करंट कहते हैं, जो जनरेटर से मिलता है उसे हम एसी करंट कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एसी करंट अप्लाई करेंगे इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।